स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। और आज हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। जो कि इसका सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होता है बोर्ड एग्ज़ाम 12th का, इसमें इस चैप्टर से क्या वेटेज होता है। ठीक है, और ये आई थिंक हर बुक का पहला चैप्टर है। आप कोई भी बुक होगा आपके पास तो आप देखिएगा उसका पहला चैप्टर जो है यही है। और इसका वेटेज हम बता देते हैं। तो सबसे पहले कि इसका कोई भी बोर्ड हो, या जैक या फिर सीबीएसई, ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। हम जो वेटेज बताते आते हैं बार बार, तो उसमें हम मेनली जो 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसका चर्चा करते हैं। ठीक है, हालांकि इन सारे को इस चैप्टर से एक नंबर का भी क्वेश्चन जो है सो पूछा जाता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता और वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, पूरे चैप्टर से रिलेटेड तो आसानी से हो जाता है। 1-2 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है, अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तो आसानी से आपका क्लियर हो जाता है। तो ये बता देते हैं, जैक या फिर सीबीएसई किसी में भी 4 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो 4 मार्क्स 6 मार्क्स जो है बहुत ही मैटर करता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें आखिर पढ़ना क्या है हम लोग को। सबसे पहले तो कुछ हम बेसिक चीजें आप लोग को बता देते हैं, तो ताकि आपको उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। क्लास 11th में आप लोग पढ़े थे सेट के बारे में। ठीक है, और सेट जब पढ़े तो उसमें कुछ चीजें थी जो यहाँ पे यूज होगा, कुछ टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे यूज करेंगे सेट के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी होता है। सेट हम लोग क्या पढ़े थे, एक छोटा सा डिफिनेशन आप सेट का पढ़े होंगे। सेट इज ये ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट को हम लोग सेट करते हैं। सेट रिप्रेजेंट करते थे मिडिल ब्रेसेस में करके। जैसे सपोज दैट होता था कि एक हम बोल दिए कि वह मतलब 10 से नीचे का या फिर लेस देन 10 जितने भी इवन नंबर है उसका सेट बना है, तो हम लोग क्या बनाते हैं, 2, 4, 6 एंड 8। ये जो है सो लेस देन 10 जो है सो सारे सेट है। अगर हम इसमें या फिर एक और हम छोटा सेट लिख देते हैं, और एक हम बी सपोज दैट सेट लिख देते हैं 2, 3, हो सकता है किसी भी आधार पे ये लिखा गया, उससे मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर भी आप लोग लिखने के लिए सीखे थे, जैसे कि अगर हम बी क्रॉस बी लिखें। ठीक है, बी क्रॉस बी कहने का मतलब क्या होता है कि इसका लिखना है हम लोग को कि 2, 3 को क्रॉस करना है 2, 3 से। तो क्रॉस लिखने का क्या तरीका होता है, पेयर बनता है। कैसे पेयर बनता है, तो 2 को 2 के साथ करेंगे तो 2, 2, इस 2 को इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 3, इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 2, और इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3। तो ये एक होता है ऑर्डर्ड पेयर लिखने के लिए। हम इन सारी चीजों को इसलिए बता रहे हैं कि ताकि हम यहाँ जब रिलेशन का डिफिनेशन बताएंगे तो वहां पर ये सारी चीज यूज होने वाला है। एक और चीज होता है जो हम लोग पढ़े थे, सबसेट। ठीक है, सबसेट। सबसेट में क्या पढ़े थे, सपोज दैट यही हमारे पास एक सेट है। ठीक है, एक हमारे पास सेट है 2, 4, 6 सेट का। सबसेट कहने का मतलब होता है कि किसी भी सेट का सबसेट कहने का मतलब ये होता है कि इसी के एलिमेंट्स को अगर हम एक छोटा सेट बना करके लिखें, या फिर एक और ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स इससे लिया गया हो, ठीक है, तो वही होता है इसका सबसेट। जैसे कि एक हम सेट लिख दें 2, 4, 6, तो यू कैन सी हियर कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे ए सी के जितने भी एलिमेंट्स है वो ए से ही मिलते हैं या ए से ही लिए गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि सी जो है वो सबसेट है ए का। यहाँ पे ये सी लिखे हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफिनेशन जब बताएंगे तो ये सब टर्मिनोलॉजी जो है यहाँ पे आने वाला है। दैट्स वाई हम सबका चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम आते हैं रिलेशन के डिफिनेशन पे। रिलेशन रिलेशन का डिफिनेशन इस तरह से कुछ होता है कि इफ ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट। हाँ, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो नॉन एम्प्टी सेट पे कर रहे हैं। अगर ए एक नॉन एम्प्टी सेट है देन ए रिलेशन ऑन ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर ए एक नॉन एम्प्टी सेट है तो ए पर कोई रिलेशन कहने का मतलब ये होता है कि वो ए क्रॉस ए का सबसेट हो। ठीक, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज ए इक्वल टू एक हम ले रहे हैं ए बी, दिस इज सेट। अब हम लिखते हैं ए क्रॉस
ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस ए बी। यहां से हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए बी बी ए एंड बी बी। और एक चीज और आप लोग को ध्यान रखना होता है कि जब हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो ए बी और बी ए का जो मतलब होता है वो दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ऐसा नहीं समझ लेना है कि ए बी और बी ए दोनों सेम है। यहाँ पे पोजीशन का वैल्यूज होता है कि ए अगर पहले है ए बाद में है तो ये दोनों अलग अलग चीजें होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गुना नहीं कर रहे हैं कि ए बी और बी ए का मतलब सेम होता है। अब यहाँ पे डिफिनेशन पे जरा एक बार देख लें, क्या कहता है कि इफ ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट देन ए रिलेशन ऑन ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर कोई ए एक नॉन एम्प्टी सेट है तो ए पर रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस ए का सबसेट। ए क्रॉस ए हमारे पास ये आ गया, इसका सपोज दैट हम एक सबसेट लिखते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं R1 से। R1 सपोज दैट हम इस तरह से एक लिख दिए। अब आसानी से देख सकते हैं कि ये जो R1 लिखे हैं वो ए क्रॉस ए का सबसेट है, इसी का सबसेट है। R1 क्या लिखे, इसी का सबसेट है। और हम एक लिख लेते हैं R2 इस तरह से, ए बी बी। इसी तरह से आप बहुत सारा सबसेट इसका लिख सकते हैं। और एक चीज और हम बता देते हैं, जो सब नंबर ऑफ सबसेट होता है, नंबर ऑफ सबसेट टोटल कितना होता है, याद होगा आप लोग को 2 का पावर n होता है ना। 2 का पावर n होता है। अगर कोई सेट में n एलिमेंट्स है तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2 का पावर n। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि एक अगर हमारे पास सेट है जिसमें ए क्रॉस है, यहाँ पे एक सेट है इसमें 4 एलिमेंट्स है, दिस, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 का पावर n हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 4 है तो 2 का पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि रिलेशन जो होता है वो एक सबसेट होता है। इट मींस सिर्फ इस पे 16 रिलेशन डिफाइंड किया जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट 16 है तो यहाँ पे 16 रिलेशन डिफाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं कि R1 सबसेट क्या है, ए क्रॉस ए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि R1 इज रिलेशन ऑन ए। इसलिए हम कह सकते हैं कि R1 क्या है, रिलेशन ए पे। इन द सेम वे R2 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। R2 भी हम देख रहे हैं कि सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो यहां से भी हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज R2 इज रिलेशन ऑन ए, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह का ये तो अभी हम बताएं कि कोई एक सेट है उसी पे अगर हम फंक्शन रिलेशन डिफाइन करते हैं तब के लिए। अगर हमको रिलेशन डिफाइन करना हो दो अलग अलग सेट पे, सपोज दैट एक सेट हमारे पास ए है, एक सेट हमारे पास बी है, और दोनों के बीच में अगर हमको रिलेशन डिफाइन करना हो, जैसे कि ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो वो क्या होता है वो हम यहाँ पे बता देते हैं। और हाँ, साथ में लिखते चलना है, और जहां पे आपको उतारने का लगे या फिर आपको लगे हम पहले में जल्दी मिटा दे तो वहां पे आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है, ताकि आपको आसानी। सॉरी, वहां पे हम आई थिंक 2 लाइन मिटा दिए। रिलेशन ऑन ए इफ देन ए रिलेशन ऑन ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ये हुआ कि एक सेट है, उसी सेट पे जब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं तब इस डिफिनेशन आता है। लेकिन जब दो सेट हो, ले अब इसका हम और अगर लिखे, ठीक है, इफ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, बी टू नॉन एम्प्टी सेट, अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हो, देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन ए रिलेशन फ्रॉम A to B denoted by R such that A to B is a subset of A cross B। अगर इन दोनों को देखें तो डिफिनेशन में हम कहीं भी कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है। अगर वो A से A पर ही था तो ए क्रॉस ए का वो सबसेट था, लेकिन अगर वो ए टू बी कोई रिलेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट ए इक्वल टू 1 2 एंड वी टेक बी इक्वल टू ए बी, ओके, देन वी राइट ए क्रॉस बी, देन व्हाट विल बी 1 2 क्रॉस
ए बी। और यहां से जब हम लिखते हैं क्रॉस इसको करते हैं तो हो जाएगा 1A 1B 2A 2B। ये हो गया A क्रॉस B। और हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, सबसेट लिख लेते हैं कुछ इसका, ठीक है। एक ले लेते हैं R1 1A 2A, इस तरह हम एक सबसेट ले लिए। एक सबसेट हम ले लिए यहाँ पे 2A 2B। सपोज दैट यहाँ से हम दो सबसेट ले लिए। क्लियरली हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे R1 जो है वो A क्रॉस B का सबसेट है, R2 क्या है A क्रॉस B का सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ, R1 एक रिलेशन है किस पे, A से B पर, R2 क्या एक रिलेशन है। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्लियरली R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो यहां से हम कह सकते हैं इसलिए R1 एक रिलेशन है कहाँ, A टू B। ये सिंबल होता है रिलेशन लिखने का, ठीक है। R1 अगर एक रिलेशन है तो इस तरह से हम डिनोट कर देते हैं कि R1 सच दैट A टू B, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। In the same way what we are seeing that R2 is subset of A cross B. This implies R2 is also a relation from A to B. Okay. तो यहाँ से हम क्या देख लिए हैं, तो यहाँ से आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन कि रिलेशन आखिर हम लोग कहते किसको हैं। अब हम लोग जो है सो रिलेशन का कुछ टाइप पढ़ेंगे, और रिलेशन का हम लोग कुछ टाइप पढ़ते हैं और उसका हम लोग एग्जाम्पल भी ले लेके हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। लेते हैं कुछ हम लोग एग्जाम्पल। अब हम लोग लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट, एक एक करके हम लोग इसका रिलेशन पढ़ते हैं। हालांकि अभी जो हम रिलेशन बताने जा रहे हैं, सॉरी जो टाइप्स बताने जा रहे हैं वो एक बेसिक टाइप्स है। इसके बाद का जो हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो भी हम बताएंगे। अभी हम फिलहाल बता रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट। फर्स्ट इज इम्पटी रिलेशन। और आप नाम सुन के गेस कर सकते हैं कि व्हाट डज इट मीन। इम्पटी रिलेशन के क्या मतलब हो सकता है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें वॉइड है, पूरा खाली हो, कुछ भी ना हो, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन, ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज said to be empty or void if r बराबर 5 हो जाए, ठीक है। r बराबर क्या हो जाए, 5 हो जाए, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक रिलेशन है जिसको हम लोग इम्पटी रिलेशन इसको कहते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट a इक्वल टू 1 and 2, ओके। और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ऐसे ले लेते हैं 2 4, ताकि एग्जांपल जो हम लिखें उसको सूट करे। b ले लेते हैं हम यहाँ पे 6 and 8, ओके। और एक हम रिलेशन डिनोट करते हैं यहाँ पे r बराबर, इस तरह से हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ए बी सच दैट a प्लस बी इज ऑड, a प्लस बी इज ऑड। ये हम एक रिलेशन डिफाइन किए हैं। क्या रिलेशन डिफाइन किए हैं कि ए बी एक रिलेशन है और आर एक रिलेशन है, वो इस तरह से डिफाइन किया है कि उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इस फॉर्म में होंगे ऑर्डर पेयर में ए बी, इस तरह से कि ए प्लस बी ऑड होगा। हम क्या पढ़े हैं, ए से बी का रिलेशन कहने का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब जब हम लोग क्वेश्चन बनाते चलेंगे तो वहां पे अब ए क्रॉस बी हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम रिलेशन से यहीं से चेक कर लें, क्योंकि बार बार ए क्रॉस बी लिखना तो फिर ज्यादा हो जाएगा। 2 एलिमेंट होता है तो 4 आ जाता है, लेकिन अगर 8-10 एलिमेंट हो तो उस तरह से तो बहुत बड़ा चीज होता है। तो हम यहीं से समझने का कोशिश करेंगे। तो क्या ये रिलेशन डिफाइंड हो रहा है, चूंकि हर रिलेशन डिफाइंड होगा, हम लोग पढ़े हैं कि वो एक सबसेट होता है और फाई भी एक सबसेट होता है, किसी भी सेट का सबसेट फाई होता है, तो ये तो डिफाइंड होगा ही होगा, भले वो इम्पटी क्यों ना हो जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्लियरली, हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, और यहाँ पे लिखते हैं कि वे कॉमा दे करके ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, इस तरह से लिख देते हैं। क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं आर बराबर 5 है। कैसे है 5, हम समझाते हैं आपको। हमको ए लेना है ए से, मतलब शुरुआत वाला एलिमेंट हमको लेना है ए से, दैट इज यहाँ से लेना है। बाद वाले एलिमेंट हमको कहाँ से लेना है, बी से लेना है, यहाँ से लेना है। और क्या बोला है कि a प्लस बी ऑड होना चाहिए। चेक करके देख लेते हैं, अगर उस तरह से हम लेकर के एक यहाँ से लेते हैं 2 और यहाँ से लेते हैं 6, क्या आ रहा है 8 आ रहा है, जो कि ऑड नहीं है। यहाँ से 2 लेते हैं, यहाँ से 8 लेते हैं, तो ये क्या आ रहा है, इवन आ रहा है।
यहाँ से 4 लेते हैं, यहाँ से 6 लेते हैं, 4, जैसे कि हम ऑर्डर पेयर अगर बनाते हैं तो 2 4 अगर हम चेक करें, उसी तरह अगर हम सपोज दैट 2 8 चेक करें, हम 4 6 8 चेक करें तो क्या आएगा, 4 6 हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम चेक करें 6 सॉरी इट इज 4 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 प्लस 8 दैट इज 12। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी इसमें ऑर्डर नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ कि इस रिलेशन में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, मतलब रिलेशन पूरा का पूरा वॉइड रह जाएगा, इम्प्टी रह जाएगा। तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या कहते हैं, इम्प्टी रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, आर में हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, इसलिए आर क्या हो जाएगा, इज एन इम्प्टी रिलेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं और आप लोग लिखते चलिए साथ में, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जब हम मिटाने लगते हैं उसके पहले पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं, द सेकेंड वन इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल जैसे ही वर्ड आता है आपके दिमाग में ये चीज तो हो जाना चाहिए, हम लोग जब आप पढ़ते होंगे साइंस में, तो यूनिवर्सल का मीनिंग यही होता है कि एवरीथिंग इज इन यूनिवर्सल, मतलब सारा चीज जो यूनिवर्सल में, कोई भी चीज यूनिवर्सल, सब चीज को मिला करके यूनिवर्सल बोलते हैं। तो जब यहाँ पे यूनिवर्सल आएगा इट मीन्स तो यहाँ भी वही होना चाहिए कि सारा थिंग, मतलब हर चीज उसी में हो जाए, एक भी चीज उससे बाहर नहीं हो। हम डिफाइन इसका लिख देते हैं, इफ ए रिलेशन on a set A is said to be, और हम ध्यान रहे जब भी हम सेट करते हैं तो उसका मतलब वहां पे नन इम्प्टी सेट होता है। नन इम्प्टी सेट इज said to be universal if R बराबर A क्रॉस A हो, जो रिलेशन है वो पूरा का पूरा A क्रॉस A ही हो जाए, मतलब उसके सारे एलिमेंट्स रिलेशन में आ जाए A क्रॉस A के, तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट A इक्वल टू 2 3 and B equal to 3 5. Okay, and we define a relation R such that AB equal to AB such that A minus B is a integer। इस तरह से हम डिफाइन कर दिए, और यहाँ A belongs to A है, B belongs to B है। ओके, हम रिलेशन कैसे डिफाइन किए, AB such that, इसको such that पढ़ते हैं, AB such that A minus B is integer। ओके, तो अब हम कोशिश देखते हैं लिखने के लिए, A माइनस बी ऑर्डर पेयर बनाते हैं, ऑर्डर पेयर इसी से बनेगा। तो पहले अगर आप चाहें तो A क्रॉस B लिख लें, A क्रॉस B लिख लें, क्या हो जाएगा 2 3 क्रॉस 3 5, क्योंकि जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B का ही सबसेट होता है। तो यहाँ से लिखते ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 2 3 बनेगा, 2 5 बनेगा, 3 और 3 बनेगा, और 3 एंड 5 बनेगा। ये हो गया हमारा। अब हम एक एक ऑर्डर पेयर को चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं 2 3 को अगर हम इस रिलेशन पे चेक करें दैट इज 2 माइनस 3, तो -1 आता है, वो एक इंटीजर है। अगर हम 2 5 को चेक करें तो 2 माइनस 5 करेंगे, जो -3 आएगा, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। आगे हम चेक करते हैं 3 एंड 3, तो ये क्या होगा 3 माइनस 3 मतलब 0 विच इज ऑल्सो एन इंटीजर। आगे अगर हम चेक करते हैं 3 5, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 -2, दिस इज ऑल्सो इंटीजर। मतलब सारे का सारा जो यहाँ इसका एलिमेंट है वो सभी इस जो रिलेशन का जो प्रॉपर्टीज दिया उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें जब हम R लिखेंगे तो R में सारा का सारा आ जाएगा, क्योंकि ये सारे ऑर्डर पेयर्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा R में लिखा जाएगा। दैट इज क्या हो जाएगा 2 3 2 5 3 3 एंड 3 5। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि R क्लियरली हम देख रहे हैं A क्रॉस B के बराबर हो गया, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, एंड इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। जब पूरा का पूरा जो ऑर्डर पेयर है वो R के बराबर हो जाए, रिलेशन पूरा का पूरा डिफाइंड हो जाए, तो वहां पे उसको हम लोग कहते हैं दिस इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। एंड द लास्ट वन इज
identity relation. Okay, take a screenshot of this. Okay, the third one is identity relation. आइडेंटिटी रिलेशन किसको कहते हैं? ठीक है, अब हम लोग लेते हैं ए रिलेशन ऑन, इसका लिख देते हैं डिफिनेशन, ए रिलेशन ऑन ए सेट ए टू बी इज said to be identity relation if, इस तरह से इसको हम लिख लेते हैं, और आर इस तरह से होना चाहिए, आर बराबर ए बी such that A belongs to A, B belongs to B and A बराबर B हो जाए. ठीक है, अगर कोई रिलेशन इस तरह का हो कि A हम लोग लिए हैं A से, B लिए हैं B से, और A और B दोनों बराबर हो जाए, तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल. लेट ए बराबर हम ले लेते हैं 1 2 एंड बी बराबर हम ले लेते हैं 2 एंड 3. तो ए क्रॉस बी लिखते हैं, क्योंकि जो रिलेशन होगा वो तो ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा. ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 1 2, सॉरी, या ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 1 के साथ 2 आ जाएगा, 1 के साथ 3 आ जाएगा, 2 2 हो जाएगा एंड 2 3 हो जाएगा. अगर हम लिखेंगे 1 2 फिर 1 3 2 2 2 3, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक रिलेशन हमको दिख रहा है ओनली. अगर हम एक रिलेशन इसको ले लें 2 2 को, एक रिलेशन हम 2 2 को ले लें, ये वाला, क्योंकि ये भी इसी का एक सबसेट है. ठीक है, अगर हम इसको ले लें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि क्लियरली इट इज एन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हम लोग को देखना है कि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं. ए क्रॉस बी का सबसेट है तो क्लियरली एक ही रिलेशन है. अब ये आइडेंटिटी है या नहीं? क्लियरली हम लोग को आइडेंटिटी रिलेशन में क्या पढ़े हैं कि ए बराबर बी होना चाहिए. तो क्लियरली यू कैन सी 2 बराबर 2, यहाँ पे दोनों सेम एलिमेंट है. और ऐसा नहीं कि हम दोनों एक ही सेट से लिए हैं, ये जो 2 है वो ए से लिया गया और ये जो 2 है वो बी से लिया गया है. तो हुआ यही चीज कि ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, बट ए इक्वल टू बी. तो यहाँ पे भी वही कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है. तो ये हमारा जो है सो आज हम टाइप करवा दिए, 3 टाइप का रिलेशन करवा दिए, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन. एंड नेक्स्ट में हम लोग करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में. ओके, तो आज हम लोग पढ़ लिए रिलेशन, उसका काइंड टाइप्स हम लोग पढ़ लिए. अब हम लोग को 3 टाइप और पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जो कि हम अगले पार्ट में करवाने वाले हैं, क्योंकि वो वीडियो का लेंथ भी हो गया अभी. तो हम अगले पार्ट में उसको करवाने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है वो क्लास. तो इसको आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको, और अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दें वीडियो को, एंड चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, क्योंकि दिखता है हमको कि वो जो है सो नॉट सब्सक्राइब्ड पीपुल जो है सो व्यूअर में 50% के लगभग है. तो आप लोग अगर देख रहे हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा आपको क्लास लग रहा है. ठीक है, और आपको अगर स्टडी मटेरियल चाहिए कुछ भी इन पीडीएफ फॉर्म या फिर और भी कुछ, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप. ओके, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको जो है सो लिंक भी दिया रहेगा इसका, प्लस में आने वाले वीडियोस का जो और होगा उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा. प्लेलिस्ट भी हमारा अलग अलग बना हुआ है, सारे टॉपिक वाइज हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं. प्रीवियस क्लासेस को भी आप देखें, अलग अलग जो हम टॉपिक का लिए हैं. फिलहाल इस टॉपिक का ये पहला वीडियो है, तो आपको आई होप कि पसंद आया होगा. ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.